आज हम ठोस अवस्था के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जालक तलों के बीच अंतराल यानी सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन्स की चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में मिलर सूचकांक की चर्चा की थी कि किसी भी क्रिस्टल के किसी भी फलक के मिलर सूचकांक क्या होते हैं। तो उन सूचकांक की हेल्प से हम दो फलकों के बीच, दो तलों के बीच कितनी दूरी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोई घनीय जालक लें, कोई क्यूबिक लैटिस लें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है तलों के बीच अंतराल ज्ञात करने का वो है DHKL, जहाँ पर HKL जो है वो मिलर सूचकांक है उस तल के, ये बराबर होगा A/h² + k² + l² का स्क्वायर रूट। तो देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो क्यूबिक लैटिस हैं उनमें हम किस तरह से ये D कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं सरल घनीय जालक यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस। सरल जालक हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, ये वो जालक है जहाँ पर जो बिंदु हैं या जो पार्टिकल्स कण हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होते हैं, केवल कॉर्नर्स पर। तो एक घन के क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 बिंदु जो है वो 8 कॉर्नर्स पर रहेंगे। अब इसमें हमने डायग्राम में ये 3 अलग अलग तरह के जालक दिखाए हैं, 100, 110 और 111। 100 तल यानी उसके मिलर सूचकांक 100 है। हमने जैसे पहले बताया था कि 0 का मतलब वो जालक तल जो है वो अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। तो 100 तल जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इस तरह का तल है जिसमें केवल ये तल x अक्ष को काटता है और y और z के पैरेलल होगा। तो ये हो गया 100। 110 क्या होगा? ये x और y को काटेगा और z के पैरेलल होगा। और 111 तल जो है वो तीनों अक्षों को काटता है। अब किस तरह से हम इसके लिए जो दूरी है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप डायग्राम को अच्छे से देख लें कि 100 तल क्या होगा, 110 क्या होगा और 111 प्लेन जो है वो कैसा होगा। अब इसके बीच की जो दूरी है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं D100 यानी दो 100 तलों के बीच का अंतर, बीच की दूरी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला बताया था A/h² + k² + l² का स्क्वायर रूट। यहाँ h है 1, k है 0, l है 0, इसलिए ये हो जाएगा D100 हो जाएगी A/1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आता है A। इसी तरह से 110 जो प्लेन है उनके लिए h है 1, k है 1 और l है 0। तो ये D110 होगा A/√2 के बराबर। 111 तलों के लिए h1, k1 और l1, तो ये आ जाएगा A/√3। तो इन तीनों तरह के तलों के जो बीच अंतराल है उसका अनुपात होगा A/A/√2 A/√3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और इसका रेसिप्रोकल लें यानी 1/D100, 1/D110 और 1/D111, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:√2:√3। तो ये अनुपात है सरल घनीय जालक के लिए। इसी तरह से फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए क्या होगा, इसके लिए हम पहले इसके डायग्राम देखते हैं कि किस तरह के ये जालक होंगे। सबसे पहले लेते हैं
फलक केंद्रित घनीय जालक में 100 तल। अब फलक केंद्रित जालक क्या होता है? जहाँ पर प्रत्येक कोनों पर एक एक कण और प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है। तो सरल के लिए जो हमने 100 जालक लगाए थे वो सारे कणों को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फलक के बीच में भी कण है, इसलिए एक अतिरिक्त तल जो है वो हमको बनाना पड़ेगा, जो कि इन कणों से, इस डॉट से, काले बिंदु से होकर गुजरे। तो 100 में जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये 2 अतिरिक्त तल होंगे सरल घनीय जालक के मुकाबले में। तो D100 सरल घनीय जालक के लिए जो था वो दूरी अगर मान लीजिए a है, तो यहाँ पर 2 100 जालक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी आधी, यानी a/2। इसी तरह से 110 अगर हम तल देखें तो यहाँ भी सरल घनीय तल के मुकाबले में हमको अतिरिक्त तल लगाने होंगे, क्योंकि वो जो सरल घनीय जालक में तल थे वो सभी बिंदुओं से होकर नहीं गुजर रहे हैं। तो एक हमको यहाँ भी अतिरिक्त जालक जो है 2 जालकों के बीच में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो 110 में जो दूरी है वो सरल के कंपैरिजन में आधी होगी, यानी D110 भी कितना होगा? वहाँ था a/√2, तो ये हो जाएगा a/2√2, उसका आधा। 111 की बात अगर करें तो ये जो दूरी है D11, ये सरल घनीय जालक के समान ही होगी, क्योंकि ये जो जालक हैं ये सभी बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं। फलक के मध्य में जो बिंदु था उससे भी ये पास होता है। तो इसलिए 111 के लिए जो दूरी है वो उतनी ही होगी जो सिंपल लैटिस के लिए थी, यानी a/√3। तो यहाँ जो अनुपात होगा वो होगा D100, D110 और D111 का अनुपात होगा a/2:a/2√2:a/√3। और इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा 1:√2:√3/2। तो ये अनुपात फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए। अब आते हैं हम अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। ये वो जालक होता है जहाँ पर कोनों के अलावा जो क्रिस्टल है उसके सेंटर में भी एक बिंदु होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जालक कैसे होंगे। सबसे पहले लेते हैं 100 तल। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि क्योंकि केंद्र के मध्य में भी हमको एक जालक लगाना है, तो यहाँ पर एक एडिशनल हमको 100 तल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि केंद्र के मध्य वाले बिंदु से होकर गुजरे। तो यह कहने का मतलब यहाँ भी 100 तल के लिए जो दूरी है वो सरल घनीय जालक के मुकाबले में आधी होगी। 110 की बात करें तो ये जो तल है ये ऑलरेडी क्रिस्टल के सेंटर वाले बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इसलिए इसके बीच की दूरी सरल घनीय जालक के बराबर ही होगी। 111 की बात करें तो यहाँ भी क्योंकि सरल घनीय जालक का जो 111 प्लेन है वो सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त तल की आवश्यकता पड़ेगी जो सेंटर वाले बिंदु से होकर गुजरे। तो यहाँ 111 प्लेन जो है उसकी दूरी सिंपल लैटिस के मुकाबले में आधी होगी। तो इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए जो दूरियों का अनुपात है वो होगा a/2:a/√2:a/2।
2√3। और इसका रेसिप्रोकल लें तो ये अनुपात होगा 1:1/√2:3। अब ये जो हमने अंतराल की गणना की है ये कहाँ काम आती है? एक्चुअली इसके बाद जो हम करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन और उस पर बेस्ड जो क्रिस्टल की संरचना को हम डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्सरे से हम क्रिस्टल जालकों के बीच की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरे के विवर्तन कोण से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं और डी का ये जो अनुपात है 100, 110, 111 का अनुपात, ये हमको बताता है कि किसी क्रिस्टल की संरचना कैसी है, सरल है, फलक केंद्रित है या काय केंद्रित है। तो क्रिस्टल की संरचना डिसाइड करने में हमें ये जो दूरियां हैं ये काम में आएंगी। तो इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्योंकि अनुपात जो है ये अलग अलग क्रिस्टलों के लिए अलग अलग होता है, तो हम प्रायोगिक रूप से जो प्राप्त अनुपात है उसकी तुलना इस कैलकुलेटेड अनुपात से करते हैं और इस तरह से हम संरचना को पहचान पाते हैं। थैंक यू।